पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है हमारे पास 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज क्या होते हैं? अगर 8 के गुणज पूछे हैं तो यानी ऐसी संख्या है जिनमें 8 का भाग जाता है, वो सारी 8 के क्या हो जाएंगे? गुणज हो जाएंगे। ठीक है। अब 3 लगातार गुणज पूछे हैं यानी वो संख्या क्या होगी? क्रमशः होगी जिनमें 8 का भाग जाता है, यानी वह 8 के लगातार 3 गुणज होगी। तो हम बात कर सकते हैं, मान लो 16 ये हो सकते हैं। मतलब इनमें से इस प्रकार से समझाने का अर्थ है कि 3 लगातार का मतलब हो गया कि ऐसी संख्या है जिनमें किसका भाग जाता है? 8 का भाग जाता है। तो ये देखो लगातार संख्या होगी। अब इनमें अंतर भी कितने का हो गया? 8 का अंतर हो गया। ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इन सवालों में? हम एक गुणज मान सकते हैं, माना प्रथम गुणज 8 का जो प्रथम गुणज है वो हमारे पास आ गया x। अब हमने यहाँ पे देखा जो भी गुणज है उसके आगे वाला गुणज निकालने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो दूसरा गुणज है वो आ जाएगा x प्लस 8। 3 गुणों की जो बात की है तो तीसरा गुणज हम क्या मान लेंगे इसमें? जो हमें कैसे प्राप्त होगा? ये गुणज माना है ना, इसमें हमें 8 और जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 16। अब हम क्या करेंगे? हमें कंडीशन दे रखी है कि तीनों गुणजों का योग 888 होगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 8 प्लस x प्लस 16। इन तीनों का योग दे रखा है हमें 888। 1 2 3 3x हो चुके हमारे पास, तो हम 3x लिख देंगे और 16 और 8 हो गए 24, बराबर में आ जाएगा 888। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस पद को हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। तो प्लस का चॉइस है, इधर आते हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो हमारे पास जो 3x है, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 864 आ जाएगा। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x के गुणा में 3 है, इधर आती है आ जाएगी भाग में, 864 के भाग में आ जाएगी। अब इसमें हम 3 का भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, 2 बचा 26 और 8 दिए 24, फिर 8 दिए 24। यानी जब 864 में हमने 3 का भाग दिया तो हमारे पास आता है 288। x हमने क्या माना था? प्रथम गुणज माना था, तो हमारे पास प्रथम गुणज निकल के आ गया 288 और दूसरा गुणज हो जाएगा अपना 288 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 288 प्लस 8 यानी 296। और तीसरा जो गुणज हो जाएगा अपना वो x में 16 जोड़ दो, या फिर इसमें कितना जोड़ सकते हैं? हमें 8 जोड़ सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 304 आ जाएगा। तो हमारे जो 3 लगातार गुणज 8 के वो कौन से हो गए? 288, 296 और 304, जिनका योग कितना आना चाहिए? 888। हम चेक कर सकते हैं तीनों को जोड़कर, 288, 296 और 304। ये आंसर चेक करने का तरीका है। 6 4 10 और 8 18 हासिल के 1, 9 9 18 हासिल के 1, 3 4 7 और 1 8, यानी अपना आंसर क्या है? सही है। तो इस प्रकार आप अपना है जो आंसर भी चेक कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है हमारे पास 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। लगातार पूर्णांक दे रखे हैं, बढ़ते क्रम में लेने हैं, तो क्रम से जो पूर्णांक होते हैं वो हमें पता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक पूर्णांक मान लेते हैं। हमने माना पहला पूर्णांक अपने पास x हो। अब अगर इससे आगे वाला पूर्णांक हमें लेना है, लगातार लेना है, आगे वाला पूर्णांक लेना है, तो हमें इसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होगा, ये हमारा दूसरा पूर्णांक। और इससे आगे वाला पूर्णांक अगर हमें लेना है तो वो हमें इसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होगा,
यानी इसमें अगर 1 जोड़ेंगे x प्लस 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2। तो ये हमारे आगे 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में। अब इन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा करना है, यानी इसको 2 से गुणा करना है, इसको पूरे को 3 से गुणा करना है और इसको 4 से गुणा करना है, फिर उनका योग करना है तो हमें 74 प्राप्त होता है। ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, पहले x को 2 से गुणा कर देते हैं प्लस, अब हमें योग करना है तो बीच में हमने प्लस लगाया है, इसको 3 से गुणा करते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस x प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे और योगफल हमें प्राप्त होता है 74। इसको थोड़ा और सरल करते हैं, 2x प्लस ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी संख्याओं से गुणा होती है। तो 3 इन दोनों से गुणा होगा, जब 3 को x से गुणा किया तो 3x आ गया और प्लस में 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया। अब यहाँ पर भी ये होगा, 4 इन दोनों संख्याओं से गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 74। x वाले पदों को जोड़ लेते हैं, 4x और 3x और 2x ये आपस में जुड़ जाएंगे, 4 3 7 और 2 9x हमारे पास आ जाएगा और 8 और 3 हो गए 11 बराबर में 74 आ रहा है। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो पद इसके साथ में है प्लस वाला ये हमें इधर लाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 74 माइनस 11, क्योंकि प्लस वाली संख्या पक्षांतरण करते हैं तो वो माइनस में बदल जाती है। तो 9x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। x की वैल्यू की है, x से गुणा में जो संख्या है दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो वो भाग में चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आ गई है वो आई है 7। x हमने क्या माना था, पहला पूर्णांक, तो हमारा जो पहला पूर्णांक है वो आ गया 7 और जो दूसरा पूर्णांक है वो 8 आ जाएगा और जो तीसरा पूर्णांक है वो हमारे पास हो जाएगा 9। 3 क्रम से पूर्णांक हो गए, बढ़ते क्रम में है। अब चेक करते हैं कि इसको हमें करना है 2 से गुणा, इसको करना है 3 से गुणा और इसको करना है 4 से गुणा और योगफल कितना आना चाहिए, 74 आना चाहिए। तो 7 को 2 से गुणा किया 14, 8 दिए 24 और 9 चौके 36, 6 4 10 और 4 14 हासिल की 1 3 2 5 1 6 1 7। तो योगफल हमारा कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। तो इस प्रकार आप अपना आंसर बेसिक क्वेश्चन में चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें उन दोनों की आयु में अनुपात दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो 56 वर्ष हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, राहुल और हारून की वर्तमान आयु मान लेंगे। माना राहुल की वर्तमान आयु, राहुल का जो अनुपात दे रखा है हमें आयु का वो है 5। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में x मान लेते हैं। हमने मान लिया इसका अनुपात हो गया, इसकी आयु हो गई राहुल की 5x वर्ष। कभी भी अनुपात आए तो आप उसको उसके साथ कुछ अचर राशि मानकर उसको सॉल्व कर सकते हो। हारून की आयु हो जाएगी, हारून की वर्तमान आयु वो हो जाएगी 7x वर्ष। हम यहाँ से बता सकते हैं कि हारून का अनुपात ज्यादा आ रहा है तो हारून क्या है, राहुल से बड़ा। अब 4 वर्ष बाद ये वर्तमान आयु है, सारा खेल इसमें आयु वाले क्वेश्चन में सारा खेल किसका होता है, वर्तमान आयु का होता है। अगर हमें वर्तमान आयु पता होती है तो आज से 4 साल बाद की आयु निकाल सकते हैं और 4 साल पहले की आयु निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 4 साल बाद दोनों क्या हो जाएंगे, 4 साल बड़े हो जाएंगे, 4 साल। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4 साल बाद है जो राहुल हो जाएगा वो हो जाएगा 5x प्लस 4 वर्ष का, यानी राहुल की वर्तमान आयु हमने 4 साल जोड़ दिए हैं, राहुल को 4 साल बड़ा कर दिया है। तो हारून भी क्या होगा, 4 साल बड़ा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हारून की जो आयु है वह आ जाएगी 7x प्लस 4 वर्ष। ये दोनों की आयु है 4 साल बाद की आयु।
और वो कह रखा है कि 4 साल के बाद दोनों की आयु 56 वर्ष हो जाएगी। 56 वर्ष यानी उनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, 56 वर्ष हो जाएगा। हम इनका योग करते हैं, 5x + 4 + 7x + 4। हमें ये दे रखा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। इसको सरल करते हैं, 5x और 7x हमारे आ गया 12x और 4 आ गए 8, बराबर में 56 आ जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इस पद को हम अलग कर लेंगे, प्लस का 8 है, पक्षांतरण करके दूसरे पक्ष में लेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से आ गया 48। x की वैल्यू चाहिए तो 12 चला जाएगा 48 के भाग में, तो 12 चौके 48, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 हमारे पास निकल के आ गई है। हमें सिर्फ x की वैल्यू आई है, सवाल यहाँ भी पूरा नहीं हुआ है। हमें दोनों की वर्तमान आयु पूछा है, तो हमने जो ये वर्तमान आयु मानी है हमें ये निकालना है। तो हम कह सकते हैं राहुल की जो वर्तमान आयु है वह कितनी मानी हमने, 5x। 5x का मतलब होता है 5 गुना x, और x की वैल्यू हमारे पास आई है 4, तो यह आ जाएगा 20 वर्ष। ये हमारी कौन सी आयु है, इन दोनों की वर्तमान आयु। तो कह सकते हैं हारून की आयु हमने क्या मानी थी वर्तमान आयु, वो हमने मानी थी 7x, तो 7 गुना x, x का मतलब कितना है 4, तो 7 चौके 28 वर्ष। ठीक है, अब देखो अनुपात दोनों में क्या आ रहा है, 5:7 आ रहा है। फिर चेक करते हैं कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना होना चाहिए, 56। तो 20 में क्या करते हैं 4 जोड़ दिया, तो कितना आया 24। 28 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया 32, और दोनों की आयु का योग कितना हो रहा है 56 वर्ष हो रहा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। तो ऐसे आप आंसर को भी चेक कर सकते हो।